तहसील लंगेट के इलाके खानू बाबा गुंड ज़िले कुपवारा में एक अफसोसनाक आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा और मुतासिर खानदान का तकरीबन तमाम घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इतलात के मुताबिक आग ने तेज़ी से पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस रोज़मर्रा की इस्तेमाल की तमाम ज़रूरी अशिया राख में तब्दील हो गई। खुराक, कपड़े, बिस्तर, बर्तन, आम घरेलू सामान और 3 बेटियों की तालीमी किताबें वो वर्दी दीगर ज़रूरी अशिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे के बायस खानदान को शदीद माली नुकसान पहुंचा, वो सदमे और परेशानी की हालत में है। वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी लोग जाए हादसे पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के साथ साथ करीबी मकानों को महफूज बनाने की भरपूर कोशिशें की। मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाइयों के बाद आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। पूर्वपेट और कराला गुंड की फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और काफ़ी जदोजहद के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद भी वाक़े के फ़ौरन बाद ही जाए हादसे पर पहुंचे और मुतासिर खानदान के साथ इज़हार यकजहती की। उन्होंने खानदान को हर मुमकिन मदद व ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुतासिर खानदान की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुकामी लोगों ने इनके बरवक़्त दौरे और मुतासिर खानदान के साथ हमदर्दी को सराहा। मुतासिर खानदान ने फौरी इमदाद और बाज़ाबतकारी की अपील की है, क्योंकि वो बुनियादी ज़रूरी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया, समाजी तंजीम और फलाही अदारों से अपील की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में मुतासिर खानदान की मदद के लिए आगे आए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बस आपके साथ भी बात की, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, रेड क्रॉस या जो भी दूसरा जो रिलीफ सेक्शन होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट रिलीफ सेक्शन, वहाँ से बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, वहाँ से भी जो है मदद होगी। और साथ ही हम देखेंगे कि राशन वगैरह या शेड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वो मैं ज़ाती तौर पर देखूँगा, उसमें जो है कोई CDF या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ज़ाती तौर देखूँगा। लेकिन साथ ही मैं अपनी यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो अवकाफ कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, या जो हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 नौजवान हैं, ठीक है। अगर ये शायद एक दिन ही कल बिल्कुल डोनेट करेंगे अपनी तरफ से, डोनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिर्फ हेल्प करेंगे यहाँ पे, जो शेड बनाना है या कल को अगर मकान बनाना है, तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। तो मेरी गुजारिश होगी हमारी जो यहाँ सिविल सोसाइटी, हमारा जो यहाँ यूथ है इस वक्त, कि हर बार जब इस किस्म के वाक़े होते हैं तो हम जो है तमाशाई बनकर हमें जो है मतलब खामोश नहीं रहना है, बल्कि हमें कुछ करना है। तो लिहाजा एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं देखूँगा फैमिली के साथ और यहाँ जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनके साथ मशवरा करके कि क्या कर सकते हैं। और साथ ही आखिर पर फिर एक बार मैं गुजारिश करूंगा सिविल सोसाइटी को, यहाँ के जो यूथ हैं इनको मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हम मान लीजिए अगर कल शेड बनाने के लिए जो है अगर यहाँ पे लकड़ी की ज़रूरत है, अगर GI शीट्स टीन की ज़रूरत है, वो हम देखेंगे किस तरह से कलेक्टिवली। अगर एक आइटम मैं अपनी लेवल पे डोनेट करता हूँ, एक आइटम यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की मस्जिद कमेटी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के यूथ के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये भी देखें। अगर ये कल 2 दिन यहाँ आ सकते हैं तो शायद 2 दिन की ही बात नहीं है, मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है छत का इंतजाम हो। सर ये भी जानना चाहिए क्योंकि देखिए ये भी जाहिर सी बात है, जो असेसमेंट होगी, वैल्यूएशन होगी, लेकिन प्रायोरिटीज़ होती है। एक तो एक फ़र्द है, एक हाउस होल्ड है जिसका जो है इस वक्त कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं है, शाम को किस तरह से जो है सर्वाइव करेंगे। और दूसरा जो है, जो आपने यहाँ पे बात की कि शेड वगैरह या जो दूसरा माली नुकसान जो है उसमें भी वैल्यूएशन होगी, असेसमेंट होगी। तो बट मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि रिलीफ सेक्शन से लेके रेड क्रॉस तक जो है वहाँ पे नियर जो है बहुत कम जो है उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास भी उतना कोई बड़ा फंड नहीं होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट या रेड क्रॉस के पास। तो लिहाजा सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंशाल्लाह रहमान। आपने जो असेसमेंट की है तो 100% वो आप देख सकते हैं, जो भी है, ना सिर्फ जो रेजिडेंशियल हाउस है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि अंदर जो भी साजो सामान था गुजर बसर का, वो सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक किस्म का ही नुकसान नहीं होता, इसमें तो डबल नुकसान होता है। एक तो जो नुकसान हुआ, ऊपर से इस नुकसान को फिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए या इसको जो है मलबे को हटाने के लिए भी आपको पैसा लगता है। तो 2 तरफ से नुकसान होता है। चलिए, आपका बहुत सर शुक्रिया।